Hello everyone, welcome to my channel. It's time to study. Good morning students, welcome back again to our chapter Retirement of Partner. Last lecture we have studied the entries of goodwill. Along with that we have studied the first problem regarding the retirement of partner. So today also we are going to study the practical problem on retirement of partner. So आज हम सेकेंड प्रॉब्लम पढ़ने वाले रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का. सो लेट्स कम टू अवर टेक्स्ट बुक रिगार्डिंग द चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर. पेज नंबर 174 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर. सेकेंड क्वेश्चन. फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ फर्म नाना नानी एंड सोना हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो ऑफ देयर कैपिटल. सो उनका प्रॉफिट एंड लॉस कैपिटल के रेशियो से है, तो आपका रेशियो निकालना है. कैपिटल देखो कितना है 50 20 30. तो रेशियो क्या होगा, 4 जीरो कट कर दो तो रेशियो क्या होगा 5:2:3. तो ये रेशियो लिख के रखो कैपिटल के रेशियो में. सो कैपिटल का रेशियो क्या आएगा 5:2:3. कौन रिटायर हुआ है? सोना रिटायर्स फ्रॉम बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019. मतलब सोना रिटायर हुए तो हमारी बैलेंस शीट को डेट क्या आएगी 1 अप्रैल 2019. हमें ड्रॉ क्या करना है, सेम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट. रीवैल्यूएशन मतलब ही प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट. हम लोग रीवैल्यूएशन नहीं लिखेंगे, हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट लिखेंगे. बिकॉज डिसोल्यूशन में रियलाइजेशन है और यहाँ पे रीवैल्यूएशन है, तो यहाँ का वहाँ नहीं होना चाहिए, इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट लिखेंगे. एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में और डिसोल्यूशन में रियलाइजेशन लिखेंगे. सो हम ड्रॉ करेंगे पहला अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा बैलेंस शीट. उसके साथ कैश पे एडजस्टमेंट है कि यस कैश पे एडजस्टमेंट है, तो हमें कैश का भी लेजर बनाना है. सो हम कैश का भी लेजर बनाएंगे. तो कैश का लेजर भी बना दो. गुडविल की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने बनाया तो भी चलेगा, नहीं बनाया तो भी चलेगा. सो हम कैश का लेजर बनाएंगे. सो कैश भी ड्रॉ कर दो वर्किंग नोट में. कैश अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट. सो अब हम हमारा नॉर्मल स्टेप स्टार्ट करेंगे. सबसे पहली स्टेप बैलेंस को ट्रांसफ़र करो. क्वेश्चन चेक करते हैं हम लोग. लाइबिलिटी में जो कैपिटल है अपने पास पार्टनर के क्रेडिट में भेजो. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. नानास कॉलम 50,000, नानीस कॉलम 20,000 और सोना का 30,000. उसके बाद कैश का लेजर बनाया है. सो कैश के लेजर में डेबिट साइड में उसका बैलेंस जाएगा. कैश का लेजर है अपने पास. कैश के लेजर में लिखो डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. डेबिट साइड कैश के लेजर में वर्किंग नोट में हमने बनाया लेजर 17,000. सो ऐसे हमने बैलेंस ट्रांसफ़र कर दिया. आफ्टर दैट हम चेक करेंगे लाइबिलिटी में रिजर्व्स है क्या, नो. असेट्स में प्रॉफिट एंड लॉस एक्यूमुलेटेड लॉसेस है, नो. अब हम हमारी फर्स्ट पैरा पढ़ते हैं. सोना रिटायर हुए, बैलेंस शीट को डेट तो आपने लिख ही दिया है. अब हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा. स्टॉक इज़ वैल्यूड एट 92% ऑफ बुक वैल्यू. क्वेश्चन में स्टॉक देखो कितना है 12,000 का 92% निकालो वर्किंग नोट में 0000 बराबर. अब 120 को अगर आप 92 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर आएगा, देखो चेक करो 11040. 120 को अगर आप 92 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 11040. सो स्टॉक की वैल्यू क्वेश्चन में 12,000 है और हमें कितना मिला 11040. सो वो एप्रिसिएशन हुआ है कि रेड्यूस हुआ है, डेप्रिसिएशन हुआ है, कम हुआ है 960 से. तो कितने से कम हुआ है 12,000 में से 11,040 माइनस करो तो हमें उसकी रिडक्शन वैल्यू मिल जाएगी 960. यहाँ पे आप रेड्यूस भी लिख सकते हैं या फिर डेप्रिसिएशन भी लिख सकते हैं. सो कम हुआ अगर असेट, सो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में कहा जाता है डेबिट में. तो आ जाओ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में डेबिट साइड में टू स्टॉक अकाउंट 960. तो ये था हमारा स्टॉक की रीवैल्यूड फिगर दे के रखी थी. एडजस्टमेंट 2 में बोला है RDD इज मेंटेन 10% ऑन डेटर्स. सो हमें डेटर्स की वैल्यू लेने इनसाइड वैल्यू. देखो डेटर्स इनसाइड वैल्यू कितनी है डेटर्स की 12,000. उस पर RDD निकालेंगे हम. लिखो बैलेंस शीट में डेटर्स 12,000 का अगर आप 10% निकालेंगे वर्किंग नोट में तो हमें 1200 मिलेगा. 12,000 में से 1200 अगर आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10,800. अब अगर हम दूसरा इफेक्ट देते समय 1200 का इफेक्ट मत दो. ऑलरेडी क्वेश्चन में एक RDD आया है, चेक कर लो. क्वेश्चन में RDD था 1000.
और हमारी एंट्री में अभी जो हमारी एडजस्टमेंट से हमने कितना निकाला 1200। सो इट इज़ इंक्रीज या डिक्रीज, आरडीडी बढ़ गया है, आरडीडी इज़ अ पार्ट ऑफ लाइबिलिटी। अगर आरडीडी बढ़ा तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई, मतलब लॉस। कितने से इंक्रीज हुआ आरडीडी? 200 से। पहले 1000 था, अब 1200 है, तो कितने से इंक्रीज हुआ? 200 से। तो 200 का इफेक्ट कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड टू आरडीडी अकाउंट 200. Don't give the effect of 1200 because already it is 1000, now it is 1200. So what is the difference that we have to give in profit and loss adjustment? तो सेकेंड एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुकी है अपनी। अब हम थर्ड पे आते हैं, इज एप्रिशिएटेड। तो क्वेश्चन में बिल्डिंग की अमाउंट कितनी है? 55। तो राइट बिल्डिंग 55,000 और कितने से एप्रिशिएट करना है? 20% से। तो असेट्स में पहले लिखो बिल्डिंग 55,000, उसका 20% निकालो आप, 11,000 आएगा। 55 में से 11 प्लस होगा बिकॉज एप्रिसिएशन है, तो अभी हमारी बिल्डिंग की वैल्यू कितनी हो गई? 66। असेट्स की वैल्यू बढ़ गई है, हमारे लिए प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में क्रेडिट में इफेक्ट देने का बाय बिल्डिंग अकाउंट। तो रूल सिंपल है, असेट्स एप्रिशिएट हुआ क्रेडिट, डेप्रिशिएट हुआ डेबिट। लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ क्रेडिट या डेबिट, इंक्रीज हुआ मतलब हमारे लिए लॉस हुआ डेबिट, और डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट। अब उसके बाद हमने बिल्डिंग का भी इफेक्ट दे दिया है। अब हम फोर्थ एडजस्टमेंट पे आते हैं, गुडविल ऑफ द फर्म 12,000। फर्म बोला तो तीनों पार्टनर का गुडविल 12,000 है। वहाँ पे बोला है सोना का शेयर को हमें क्या करना है? एडजस्ट करना है कंटिन्यूइंग पार्टनर में। कौन से रेशियो में? गेन रेशियो। तो आ जाओ हमारी वर्किंग नोट में, हमें गेन रेशियो निकालना है। गेन रेशियो कैसे मिलता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो हमारा गेन रेशियो हमें सॉल्व करना है, तो गेन रेशियो कैसे मिलेगा? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। गुडविल को गेन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओल्ड रेशियो हमारे पास है 5:2:3। न्यू रेशियो निकालो। अब देखो न्यू रेशियो के बारे में कुछ बोला होगा, नहीं बोला होगा तो हमें निकालना है। देखो न्यू रेशियो दिया होगा क्वेश्चन में, हाँ लास्ट एडजस्टमेंट 5 पढ़ो तो द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज़ 3:1। सो न्यू रेशियो भी दे के रखा है 3:1। सो अब हम गेन रेशियो निकालेंगे। गेन रेशियो का फॉर्मूला लिखो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। गेन किन का होने वाला है? दोनों रिमेनिंग पार्टनर का, नाना और नानी का निकालेंगे। नाना का गेन रेशियो कितना आएगा? न्यू रेशियो 3/4 है और ओल्ड रेशियो 5/10 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 10 × 3 30, 4 × 5 20 और सीधा 4 × 10 40, तो 10/40 आया। दूसरा 1/4 माइनस 2/10, दूसरा रेशियो 1 है और 2/10 है। सो 10 × 1 10, 4 × 2 8, 10 माइनस 8 2, तो 2/40 आएगा। सो दिस वे वी हैव कैलकुलेटेड गेन रेशियो। अब हमारी गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सबसे पहला रेशियो निकाला हमने 10:2, और कम करेंगे तो 5:1। गेन रेशियो आ गया है। अब हमारे लिए गुडविल की एंट्री क्या होगी? गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर क्या हुआ है? रेज। एंट्री क्या होगी? गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। तो गुडविल के डेबिट में होता है तो रिटायरिंग पार्टनर में क्रेडिट में लिखो बाय गुडविल। अब उसका गुडविल कितना? हमें जो गुडविल दिया है ये टोटल गुडविल है, फर्म का गुडविल है 12,000। तो हमें सोना का गुडविल चाहिए तो कैसे मिलेगा? 12,000 में से सोना का रेशियो कितना था? 5:2:3। सोना का रेशियो है 3, सो ओल्ड रेशियो 3/10। तो गुडविल निकालो हम। गुडविल सोना का कितना आएगा? 3,600, बिकॉज टोटल गुडविल अगर 12,000 है तो सोना का शेयर कितना आएगा? 12,000 × 3/10। ओल्ड रेशियो देख लो, सोना का रेशियो कितना निकाला हमने? 5:2:3 ओल्ड रेशियो कैपिटल वाला। सो 3,600 की एंट्री करेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। सो पार्टनर्स के क्रेडिट में लिखेंगे बाय गुडविल अकाउंट एंड अमाउंट 3,600। सो ये हमारी एंट्री कौन सी हुई? गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर रेज, गुडविल टू रिटायरिंग, तो पार्टनर के क्रेडिट में। अब उसको राइट ऑफ करने में बोला है, लिखा है हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा वो गुडविल। द एडजस्टेड इन कंटिन्यूइंग पार्टनर इन गेन रेशियो मतलब राइट ऑफ करना है, तो एंट्री क्या होगी? रिमेनिंग पार्टनर्स टू गुडविल। सो रिमेनिंग मतलब नाना नानी टू गुडविल। अब उसको कौन से रेशियो में बांटना है? 5:1 गेन रेशियो है। अब उसको कौन से रेशियो में बांटना है? जो हमने गेन रेशियो निकाला है 5:1। सो 3,600 × 5 डिवाइड बाई 6 करो सॉल्व। 6 6 36, 6 5 कितना होता है? 30। तो पहला 3,000 और दूसरा 600। 3,600 को गेन रेशियो में बांटो 5:1 में, बिकॉज वहाँ पे बोला है गेन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो। गेन रेशियो बोला मतलब राइट ऑफ हुआ है। सो पहले पार्टनर को 3,000, दूसरे पार्टनर को 600। तो हमने पहले ही बोला यहाँ पे गुडविल बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा,
को गुडविल तो टैली हो गया जाता है, इसलिए गुडविल बैलेंस शीट में नहीं दिखता है। सो ये थी हमारी गुडविल की एंट्री। अब हम हमारी फिफ्थ पे आते हैं। एंटायर कैपिटल देके रखा है हमें 1,60,000 नाना और नानी का, उसको न्यू रेशियो में एडजस्ट करो। तो 1,60,000 को डिस्ट्रीब्यूट करो 1,60,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 4, 3:1 है ना न्यू रेशियो। तो पहले पार्टनर का कितना आएगा 1,20,000, दूसरे पार्टनर का 40। तो हमें रेडीमेड कैपिटल मिल गया, तो 2 बैलेंस कैरी डाउन लिख दो, कैपिटल आ गया, डायरेक्ट लिख दो पार्टनर में 1,20,000 और 40। और जो फिर डिफरेंस है उसको कहाँ भेजना है, देखो बोला है कैश में। तो जो भी बैलेंस आएगा, कैपिटल पहले ही मिल गया तो बैलेंस कैश में भेजने का। तो ऐसे हमने कैपिटल वाली भी एडजस्टमेंट कर दिया। लास्ट एडजस्टमेंट में बोला है कि सोना का जो बैलेंस है लोन में नहीं भेजना है, किस में भेजना है, वो भी कैश में। मतलब तीनों पार्टनर में जो भी बैलेंस आएगा वो कैश में भेजने बोला है एडजस्टमेंट 5 और एडजस्टमेंट 6 में। तो चलो अब हम हमारे पहला अकाउंट क्लोज करते हैं। क्रेडिट की टोटल 11,000, डेबिट 960 और 200 माइनस करो 9840 आया। अब उसको डिस्ट्रीब्यूट करो रेशियो में 5:2:3 बराबर डिस्ट्रीब्यूट करो। तो पहला पार्टनर का आएगा 4920, दूसरा 1968, तीसरा 2952। उसको अपोजिट साइड में लेके जाओ पार्टनर्स। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में अगर हमने डेबिट में लिखा टू पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर के क्रेडिट में लिखो प्रॉफिट के एंट्री बाय प्रॉफिट एंड लॉस और अमाउंट सेम। फिर क्लोज पार्टनर बंद करेंगे, तीनों का भी बैलेंस कैश में बोला है तो तीनों का भी करो। पहले जो रिटायर हुआ उसका कर दो, उसकी क्रेडिट की टोटल 36,552 आती है, डेबिट में कुछ भी नहीं है 2 कैश। उसके बाद नाना का करो, डेबिट ज़्यादा है नाना का तो क्रेडिट में आएगा माइनस करके बाय कैश। उसके बाद नानी का भी डेबिट की टोटल ज़्यादा है 40,600, क्रेडिट की टोटल करो और फिर माइनस करो तो आपको आंसर मिलेगा 18,632। तो 18,632 कैसे आया, डेबिट की टोटल में से क्रेडिट माइनस किया। अब हमें इसका इफेक्ट कैश में देना है। तो जब हम कैश में इफेक्ट देंगे तब पहले हमने डेबिट में कैश का तो बैलेंस पहले ही लिख ही दिया है 17,000, और हमारे पास जो डेबिट में है उसको क्रेडिट में भेजो। सोना का क्रेडिट में जाएगा 36,552 बाय सोनास कैपिटल, और नाना और नानी का डेबिट में आएगा। सो नाना और नानी का जो कैश है उसको डेबिट में लिखो 68080 और 18632। तो ऐसे करके फिर हमें माइनस का प्लस करना है। अब करो कुछ टोटल कैश क्लोज करो। अभी देखो कैश के लेजर क्लोज करने का 17,000 है डेबिट में। फिर उसके बाद नाना का 68080 और नानी का 18632। अभी देखो टोटल कैसे करने का 2 8 और 3 कितना होता है 9 10 11, 1 कैरी हुआ, यहाँ पे भी 1 कैरी, 6 + 1 7, 8 और 8 16, 16 + 7 कितना होता है 17 18 19 20 21 22 23। तो 3 कैरी 2 यहाँ पे, 6 + 1 7 8 9 10। तो डेबिट की टोटल 103,712, 103,712 कैश की डेबिट की टोटल। क्रेडिट में हमारे पास है सोना का 36,552। अब करो माइनस 0, 11 - 5 कितना होता है 6, 7 - 6 1, 13 - 6, 13 में से 6 माइनस करो तो कितना होता है 7, और 10 में से 4 गया 6, 67160 कैश आ गया है। अब हमारे असेट्स में हम कैश लिखेंगे 67160। तो ऐसे हमें सॉल्व करना है कैश। अब उसके बाद जो पॉइंट्स बाकी हो लिखो। लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल एज इट इज़ 10,000 और 5,000, और असेट्स में हमें मशीनरी क्या क्या बाकी हो लिखना है। मशीनरी एंड ऑल हो गया है कि चेक कर लो, लेकिन उसके पहले हमें लाइबिलिटी में कैपिटल को लिखना है। कैपिटल देखो 1,20,000 और 40 हमने सॉल्व किया था। सो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में आ जाओ और कैपिटल लिख दो। नाना 1,20,000 अंदर लिख के टोटल आप बाहर ले सकते हो 1,20,000 और 40 1,60,000। क्रेडिटर्स भी क्वेश्चन में से लिखो, बिल्स पेबल क्वेश्चन में से लिखो, और कैपिटल जो है हमने बैलेंस निकाला था उसमें से लिखो। उसके बाद कैश तो हमने निकाल दिया है। उसके बाद स्टॉक भी हो चुका, डेटर्स हो चुका है, बिल्डिंग भी हो चुका, मशीनरी एक बाकी है तो मशीनरी लिख दो 20,000। फिर आपकी बैलेंस शीट को टैली करो। हमारी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी 1,75,000 से, डबल अंडरलाइन रिटर्न क्लोज। तो ऐसे हमें सॉल्व करना है रिटायरमेंट। तो आज के सामने हमें क्या पढ़ा मेन, दैट द गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर रेज एंड राइट ऑफ। तो उस केस में हमें गेन रेशियो निकालना पड़ता है। गेन रेशियो कैसे निकाला जाता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सो दिस वॉज अवर
प्रॉब्लम रिगार्डिंग द गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर रेज एंड राइट ऑफ। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझा होगा। कंप्लीट दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक, रीड इन योर नोटबुक एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।